हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी क्योंकि मेरे पास कोई ख़ास टॉपिक था नहीं, बट एक टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ। दैट इज़ वेरी बिगेस्ट ब्लॉकेजेस, मतलब बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। एंड ये जो ब्लॉकेज है दिस इज़ रिलेटेड टू अ मनी ब्लॉकेज, मतलब मनी से रिलेटेड होता है कि हमारा जो रिलेशन हो वो मनी के साथ कैसा हो। मतलब एक इंसान जो स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियल लाइफ दोनों बैलेंस करके जो चलता है टीएफ जर्नी में, तो उसका जो कनेक्शन हो वो मनी के साथ कैसा होना चाहिए। मतलब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ कि, और ये कुछ पार्ट्स में वीडियो डिवाइड करके बताऊंगी क्योंकि मैं 2-3 टॉपिक कवर करूंगी। सबसे पहली बात क्या होता है कि मैंने ये नोटिस करा है कि बहुत से लोगों को ना, मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ कि बहुत से लोगों को ना गाइडेंस की नीड होती है, बट ड्यू टू मनी फैक्टर वो ले नहीं पाते। और मैंने ऐसा भी नोटिस करा है कि ऐसा नहीं होता कि बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं हैं, पैसे होते हैं बट दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट, मतलब वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो उसको वेस्ट समझते हैं। अब मनी के साथ क्या होता है ना कि समटाइम जब हम मनी स्पेंड करते हैं तो कभी कभी तो वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है। जैसे कि अगर हमने मनी में गोल्ड बाय करा या हमने कोई जो है हमने कोई शेयर मार्केट में पैसे लगाए या हमने कोई घर लिया या गाड़ी ली, तो सम टाइम तो वो हम इन्वेस्ट हो जाता है। सम टाइम क्या होता है कि हम कहीं पर पैसा वेस्ट करके आ जाते हैं, कहीं पे हम कोई सामान खरीदते हैं जो हम बहुत यूज़फुल नहीं निकलता, जो बहुत अच्छा नहीं निकलता लास्ट में, तो वहाँ पे हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। सम टाइम जो है मनी से हम हैप्पीनेस बाय करते हैं, जैसे कि अगर हम ट्रिप पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या हम शॉपिंग करते हैं, कहीं पर कुछ भी, अगर हम कोई लग्जरी शॉपिंग करते हैं जिसकी हमें नीड नहीं है बट उससे हमें हैप्पीनेस फील होती है, तो मनी कभी कभी इन्वेस्टमेंट बन जाता है, कभी मनी वेस्ट हो जाता है। कभी मनी से सिर्फ हैप्पीनेस मिलती है, ना तो इन्वेस्टमेंट होता ना तो वेस्ट होता। जैसे मैं अगर घूमने कहीं जा रही हूँ तो ना तो वो एक इन्वेस्टमेंट है और ना ही वो वेस्ट है, वो एक हैप्पीनेस के लिए मैं कर रही हूँ। कभी कभी हम पैसे चैरिटी वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ना तो वो इन्वेस्टमेंट होता है ना तो वो वेस्ट होता है, वो एक सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, आपकी सोल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। तो इसी तरह से अगर आप इनर वर्क में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो वो हो सकता है इन्वेस्टमेंट बन जाए। अगर आप अच्छी जगह अच्छे से कर लोगे, अच्छी जगह आप इनर वर्क ले रहे हो और अच्छे से कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। अगर आप इनर वर्क बहुत अच्छे से ले रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, तो वो वेस्ट बन जाएगा। ये तो आपके हाथ के ऊपर है। तो मनी के साथ जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से चलना चाहिए क्योंकि हमें हमेशा देखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने कोई लग्जरी ट्रीटमेंट कराया, मान लीजिए किसी ने अपनी स्किन को लेकर ट्रीटमेंट कराया, हेयर ट्रीटमेंट कराया, तो हेयर ट्रीटमेंट ना तो इन्वेस्टमेंट होता है ना तो वेस्ट होता है, बट हाँ वो एक हैप्पीनेस भी देता है, समटाइम आपको सेटिस्फैक्शन, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करता है। तो वहां पर भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं जबकि हमें पता होता है वो इन्वेस्टमेंट बहुत से लोगों के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होता बट एक हैप्पीनेस जनरेट करता है। तो क्या होता है ना कि पैसे से आपका जो रिलेशन होता है ना वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। आपको जहाँ जितना देना है आपको पता होना चाहिए कि मेरी फैमिली मेंबर्स में, मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई है या छोटी बहन है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उसके ऊपर है, तो आपको उसको भी देना पड़ेगा, आपको चैरिटी भी करनी पड़ेगी, आपको आपको अपना इनर वर्क भी लेना पड़ेगा। तो एक मनी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहिए, बट ये रिलेशनशिप ना बहुत बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हम ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट अगर बाय करेंगे तो मटेरियल लाइफ में ज़्यादा घुस जाएंगे। अगर हम मटेरियल लाइफ में ज़्यादा घुस जाएंगे तो स्पिरिचुअलिटी फॉलो नहीं कर पाएंगे, बैलेंस नहीं हो पाएगी लाइफ को। तो बहुत ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट नहीं हम बाय कर सकते। हाँ, हम बेसिक नीड या कंफर्ट लाइफ हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम उसको ले सकते हैं। अब एक पॉइंट होता है यहाँ पर कि जो एक एक पैटर्न बताती हूँ मैं आपको। ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो मेंस होते हैं ना, मतलब जैसे कुछ लड़के मेरे पास आते हैं जो डीएफ एनर्जी में होते हैं, उनकी जर्नी कंप्लीट क्यों नहीं होती, उनके लाइफ में पैसा कहाँ रोल प्ले करता है। देखो, उनकी जो लड़का होता है उसकी जो वो डीएफ एनर्जी में होता है और उसकी जो लड़की होती है वो डीएम एनर्जी में होती है। तो लड़का पता है क्या सोचता है, वो 3D से सोचता है। उसको लगता है कि ये जो मेरी डीएम है, जो लड़की है, वो अगर मैं उसको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे देता रहूंगा तो ये मेरे पास रहेगी। बट उसके लड़का खुद लड़की को पैसे ऑफर करता है कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मोबाइल फोन दिला रहा हूँ, लग्जरी लाइफ दे रहा हूँ, जो भी पैसे से उसको डील करता है। मतलब उसका जो रिलेशनशिप होता है वो पैसे से डील करता है। मतलब वो बार बार लड़की को ना चीजें देता है, मतलब गिफ्ट दे रहा है महंगे। मैंने तो कुछ लड़कों को मंथली पे करते हुए देखा है, लड़कियों को जो उनकी डीएम होती है, क्योंकि अक्सर जो डीएम होती हैं वो फीमेल बॉडी में उनके पास पैसे नहीं होते, उनको शॉर्ट ऑफ मनी होता है।
तो जो उनकी जो डीएफ होती है, जो लड़के की बॉडी में होती है, वो क्या करते हैं, बार बार उनको मंथली पैसे देने लगते हैं। बट वही लड़के अगर उनको ये बोला जाए कि पैसा वहाँ डायरेक्ट ना देके तुम इनर वर्क कर लो, अगर तुम डायरेक्ट मनी लड़की को, मान लो अगर डीएफ है जो मेल बॉडी में है, वो बार बार अगर अपनी डीएम को जो फीमेल बॉडी में पैसे देगा, तो जो लड़की होती है वो मनी जो है गोल्ड डिगर बनेगी। तो वो क्या करते हैं, बार बार पैसे दे के लड़की को गोल्ड डिगर बना देते हैं। और फिर वो जो लड़की होती है, जो डीएम होती है फीमेल बॉडी में, वो मल्टीपल लड़कों के साथ इंगेज हो जाती है और मल्टीपल लड़कों से पैसे लेने लगती है। तो वो कहीं ना कहीं जो उसका एटीट्यूड ये निकल कर आता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो उनकी डीएफ होती है मेल बॉडी में, उनको मनी पावर यूज करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं मनी पावर यूज करूंगा ना, तो ये डीएम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। बट एट द एंड काफी सालों के बाद ना उनको रियलाइज होता है कि महीने के 20, 25, 30 हजार रुपए देने के बाद भी उनकी जो डीएम है उनके हाथ में नहीं आ रही, क्योंकि वो 3D में चेज कर रहे हैं, थ्री डी में उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, 3D में उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये रिलेशनशिप 3D में वर्क ही नहीं करता, 5D में बहुत अच्छा बिल्डअप करता है। 5D में यूनियन पहले होता है, उसके बाद वो 3D में मैनिफेस्ट होता है। बट जो डीएफ होते हैं उनका कभी यूनियन नहीं देखा मैंने, मतलब जो डीएफ मेल बॉडी में होती है उनका यूनियन होता ही नहीं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता कि अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो गो फॉर इनर वर्क, आप इनर वर्क कर लो, अपने ऊपर काम कर लो। आपकी डीएफ आज आपका डीएम अवेकन होगा, आज नहीं कल आएगा। इतना सिंपल सा लॉजिक उनको समझ में नहीं आता। मेरे पास ऐसे 2-3 क्लाइंट आए थे जो डीएफ है मेल बॉडी में, और वो हमेशा क्या करते हैं, गिफ्ट देते रहते हैं। एक तो मेरा बहुत पॉपुलर क्लाइंट है, उसका नाम आरिफ है। वो हमेशा क्या करता है, अपनी डीएम को ना कभी गोल्ड दे रहा है, कभी आईफोन दिला रहा है, कभी कुछ दिला रहा है, कभी कुछ। अगर उसने एक सूट बोल दिया कि मुझे एक सूट चाहिए, तो वो 5 सूट लाकर उसको देता है। तो उसको पूरे टाइम ना यही लगता रहता था कि अगर मैं इसको इतने महंगे महंगे गिफ्ट दूंगा तो ये तो लड़की है, कहीं नहीं जाएगी। अरे लड़की है, पैसा दोगे तो आएगी। अरे लड़की है, पैसे दोगे तो कहीं नहीं जाएगी। तो ये जो रिलेशनशिप होता है ना, टीएफ कनेक्शन जो होता है, ये पूरा 3D में ही चलता रहता है। तो उन लड़कों को ना इस बात को समझ में आना चाहिए कि भाई, अगर आपको चाहते हो कि आपका डीएम आपके साथ लॉयल रहे, या आपके साथ रहे, या उसकी अवेकनिंग स्टार्ट हो, या वो इस कनेक्शन को समझे, या उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, उसके लिए आपको 3D में जो भी आप उसको दे रहे हो, जो भी मनी चीज आप एक्सचेंज कर रहे हो, जो भी चीज आप एक्सचेंज कर रहे हो, वो चीज आपको नहीं करना चाहिए। और दोनों तरफ ये चलता है। वो जो डीएम होती है वो इंटीमेट करती है लड़के के साथ, वो सोचती है। और जो डीएम होता है ना, पता उस टाइम पे उसकी क्या मेंटेलिटी होता है, डीएम सोचता है कि मैं इस लड़के के साथ ना इंटीमेट कर रही हूँ, इस वजह से ये मेरा खर्चा सारा उठा रहा है। थोड़े दिन बाद ना डीएम की जो ऐसी हैबिट बन जाती है कि वो गोल्ड डिगर ही बन जाती है, और वो मल्टीपल लड़कों के साथ सोने भी लगती है, मल्टीपल लड़कों के साथ वो इंटीमेट भी करने लगती है, और मल्टीपल लड़कों से वो पैसे भी लेने लगती है। और कभी कभी लड़के जो होते हैं ना, आ जाते हैं मेरे पास इनर वर्क करने के लिए, 1 मंथ करते हैं, उनको बेनिफिट भी मिलता है, उनको रिजल्ट भी दिखने लगता है, और अचानक से उनकी डीएम वापस आ जाती है, उनको बोलती है अरे नहीं, मुझे तो आपके साथ रहना है, मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी। क्योंकि जो डीएम होती है फीमेल बॉडी में बहुत वीक होती है। हम थोड़ा सा भी इनर वर्क जब करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो कभी बहुत परेशान होने लगती है, कभी वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, कभी वो भाग भाग कर आने लगती हैं। तो उस टाइम पे लड़के वैसे भी सोचते हैं कि यार मैंने थोड़ा सा इनर वर्क करा था और ये वापस आ गई है, तो अभी ये रहेगी मेरे साथ। उनको एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि एक बार ये वापस आई है तो अब नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने इनर वर्क कर लिया। बट 1 मंथ के इनर वर्क से ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो आ जाती है टेम्परेली, उसके बाद फिर चली जाती है। तो जो डीएफ होती है मेल बॉडी में, उनका कभी यूनियन नहीं होता। और रीजन क्या होता है, क्योंकि वो हमेशा मनी पावर यूज करते हैं। तो मनी का जो पावर होता है, या जो मनी के साथ जो टर्म्स होते हैं, जो हमारा रिलेशन होता है, वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। मेरा जो अपनी पर्सनल लाइफ में जो मनी के साथ मेरा रिलेशनशिप, वो बहुत बैलेंस्ड है। मैंने बहुत हमेशा बैलेंस करके, हमेशा मैंने बैलेंस करा है, हमेशा मैं बैलेंस करके चलती हूँ। मुझे पता होता है कि मनी से मैं क्या कर रही हूँ। कभी वो मेरे लिए हैप्पीनेस बनता है, कभी वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट होता है, कभी कभी वेस्ट भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि भाई मैं बहुत लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्ट कर रही हूँ, कभी कभी मैं चैरिटी कर देती हूँ, कभी कभी मैं अपनी खुशी से किसी इंसान को कोई गिफ्ट दे देती हूँ, वहां पर मुझे सोल सेटिस्फैक्शन मिलता है, हैप्पीनेस फील होती है। मैंने बहुत ज्यादा पैसे अपनी इनर वर्क को बनाने में लगाए थे। उस टाइम पर मैंने ये नहीं सोचा था कि यार मेरा इतना पैसा वेस्ट हो रहा है, नहीं, मैंने ये सोचा था यार ये ना, इससे मेरी लाइफ बन जाएगी। जो एक प्रॉब्लम मेरी लाइफ में पिछले 4-5 सालों से चल रही है, वो निकल जाऊंगी मैं इन सब चीजों से। तो मैंने मनी को कभी भी प्रायोरिटी दी ही नहीं। लाइक मेरा ऐसा था कि मैं आई ऑलवेज चूज लव ओवर मनी, मतलब मैंने हमेशा ना लव को ही चूज करा है। तो लड़कियां क्या करती ना, हमेशा मनी को चूज करती है लव के ऊपर। और फिर हमारे डीएम भी पता है क्या करते हैं, लव को ही, मनी को ही चूज कर लेते हैं लव के ऊपर, क्योंकि वो मिरर करते हैं। अगर आप हमेशा लव को चूज कर रहे हो, लव को चूज करोगे, तो वो भी आप लव को चूज करेंगे। आप हमेशा मनी को चूज करते हो लव के ऊपर, मतलब लड़कियां क्या करती हैं, मनी को ज्यादा चूज करती हैं लव के ऊपर। मतलब टीएफ कनेक्शन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देके पैसे को हमेशा बचा के रखती हैं, और क्या करती हैं, लव को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देके वो मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। उनको लगता है नहीं यार, मेरे को ना पैसे ज्यादा जरूरी है, पैसे मुझे संभाल के रखने, पैसे मुझे सेव करने, या मुझे पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करने।
करने। तो उनका क्या होता है ना कि उनके जो डीएम होते हैं फिर वो भी किसी अच्छी पैसे वाली लड़की से शादी कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि यार दुनिया में ना पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं, वो भी मिरर करते हैं। तो मेरा ऐसा था ना कि मैंने पहले देखा था, मैंने हमेशा ना लव को ही चूज़ करती थी, मतलब मेरे कनेक्शन में मनी से मैंने कभी इतना ज़्यादा प्यार किया नहीं, मैं हमेशा लव ही चूज करती थी। तो बाद में ऐसा हुआ कि भाई मेरा जो डीएम है वो भी मनी को नहीं चूज करेगा, लव ही चूज करेगा। जब उसे पैसे और मुझ में से किसी एक को चूज करना होगा तो जाहिर सी बात है वो मुझे ही करेगा, क्योंकि मैंने भी यही किया था। तो जो आप क्या करते हो ना, आप ही मनी को चूज करते हो, तो आपका डीएम मिरर करता है, वो किसी ऐसी कार्मिक से शादी कर लेता है जो पैसे वाली होती है, जो आपसे ज्यादा कमा रही होती है, जो अच्छे जॉब प्रोफाइल में होती है। तो मनी को कभी भी चूज नहीं, अगर आप मनी को बार बार चूज कर रहे हो, आपने आज तक कभी इनर वर्क लिया नहीं। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा जिन्होंने लाइफ में पिछले 5 साल से वो अवेकन है, 6 साल से इस जर्नी में, 7 साल से जर्नी में, उन्होंने कभी किसी टीएफ से गाइडेंस लेना, आप किसी न किसी टीएफ से गाइडेंस तो लो, वो कम से कम आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ही शेयर करेंगे, उससे ही आपको हेल्प मिल जाएगा। अगर कहीं उनका इनर वर्क आपको इम्पैक्ट डालने लगा तो आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। पैसे से आपकी लाइफ इंप्रूव नहीं होगी। मैं अपनी बारे में बता रही हूँ, मैं 18-90,000 की जॉब करती थी बिफोर भी, और टोटल अमाउंट मेरा 1 से 2 लाख रुपए मैं महीने में कमा लेती थी, बट क्या नहीं था मेरी लाइफ में, एक सुकून ही नहीं था। हर 2 दिन बाद मेरे घर में किसी की डेथ हो रही थी, हर 2 दिन बाद मेरे घर में कुछ हो जाता था, मैं कभी सुकून से ना कुछ खा पाती थी, मेरी हेल्थ पूरी चली गई, मेरा पूरा फिजिकल बॉडी डैमेज हो गया, कुछ मिलता ही नहीं था। पैसे होने के बाद भी मुझे सेटिस्फैक्शन छोड़ो, मेरे को तो पीस भी नहीं था, सुकून ही नहीं था, लगता नहीं था कि सर्वाइवल ही नहीं था लाइफ में, लगता ही नहीं था कि कल जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो पैसे से ना कभी भी यहाँ पे कोई सोल्यूशन मिलता नहीं है। तो फिर क्या हुआ, मैंने इनर वर्क बनाया, इनर वर्क करा, और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करा। पैसों को ना हमेशा मैं सही जगह ही इन्वेस्ट करती हूँ। अगर मुझे कार लेनी है एंड फ्लैट लेना है तो आई विल गो फॉर फ्लैट, मतलब मुझे कार भी ले सकती थी बट फ्लैट भी ले सकती थी, तो मैं फ्लैट लेती हूँ, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम में फ्लैट की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, और जो कार होती है उसमें डेप्रिसिएशन लगता है, कार की वैल्यू डिक्रीज होती है और फ्लैट की वैल्यू बढ़ेगी। तो मैं हमेशा पैसों को बहुत सोच कर इन्वेस्ट करती हूँ, अगर मैं इन्वेस्ट भी करती हूँ, अगर मुझे पता है कि यहाँ पर पैसे में इन्वेस्ट ना तो इन्वेस्टमेंट है ना ही वेस्ट है, जैसे मैं अपनी बॉडी पर कुछ लगा रही हूँ, कैरेटीन करा रही हूँ, या मैं किसी डरमेट को अच्छे दिखा रही हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि पैसे से सिर्फ मुझे एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा या मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो वहाँ पर ना तो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता, ना ही वो वेस्ट होता है, वो एक सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, और समटाइम यही पैसे से हम सर्वाइव कर पाते हैं, हमारा सर्वाइवल आता है। तो पैसों के साथ ना बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाना सीखो, क्योंकि यही पैसे से ना बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट होगा। यूनियन तो बहुत दूर की बात है, यूनियन तो इतना मुश्किल चीज़ है कि मैंने अपनी जर्नी में जितना सफ़र किया है मुझे पता है कि ये इन बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, मतलब लाइक बहुत स्लो चीज़ें चलती है, लाइक बहुत स्लो चीज़ें यहाँ पर बढ़ती है। तो ऐसे यहाँ पे 3-4 साल तो अवेकनिंग के बाद से 4 साल तो ऐसे ही लग जाते हैं, 3-4 साल लग ही जाते हैं। आप इनर वर्क करोगे 1 ईयर लग जाएगा, 1 साल बाद आपकी डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होगी, 1 साल लगेगा डीएम की अवेकनिंग में, उसके बाद 1 साल लगेगा उसकी कार्मिक को रिमूव होने में, फिर 6 महीने और लग जाएंगे आपसे शादी करने में, आपके पास आने में। तो डीएम अवेकन होने के बाद आते भी नहीं है, 5-5 6-6 महीने तक तो डीएम आते ही नहीं है, वो सोचते ही रह जाते हैं कि उन्होंने क्या गलती कर दी, या वो लाइफ को कैसे अब फिक्स करें, क्या करें, तो वो आते भी नहीं है। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। पैसे थोड़े से इन्वेस्ट करोगे आपको सुकून मिल जाएगा, क्योंकि लेकिन उसके बाद आप पैसे सेव कर लो। जैसे मैंने क्या किया, पहले मैंने, आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हो, आप पैसों को चूज़ कर रहे हो, लव को, टीएफ कनेक्शन को चूज़ नहीं करो। आप यहाँ बैठकर टीएफ कनेक्शन को चूज़ ही नहीं कर रहे हो, आप कभी अपनी फैमिली को चूज़ कर रहे हो, कभी आप मनी को चूज़ करो। और मैंने 80-90% केस में देखा लड़कियाँ मनी को ही चूज़ करती हैं, या लड़के आते हैं जो फीमेल बॉडी, लड़के जो आते हैं डीएफ जो आती हैं मेल बॉडी में, वो 80-90% मनी को चूज़ करते हैं, वो मनी को ही चूज़ करते हैं। तो जब आप मनी को यहाँ पे चूज़ कर रहे हो तो आपका डीएम भी वहाँ पे मनी को ही चूज़ करेगा, और वो मनी को अगर चूज़ करा तो उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी नहीं, क्योंकि वो 3D में ही रह जाएगा, वो मटेरियल लाइफ में ही रह जाएगा। तो ये जो कनेक्शन होता है ना मनी के साथ, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करता है, टाइम टू टाइम ब्लॉकेज क्रिएट करता है। मान लीजिए कि अब आपके डीएम का डाइवोर्स हो रहा है, और अगर उसकी कार्मिक ने उससे बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करा है, और एक तरफ आप और एक तरफ कार्मिक है, अब उसको चूज करना पड़ेगा ना कि भाई मैं इतना पैसे देकर कार्मिक से या तो पीछा छुड़ा के डीएफ के पास जाऊं, या तो डीएफ को छोड़ दूं। अगर आपने अपनी जर्नी में अच्छा इनवर्क किया होगा तो वो आपको ही चूज करेगा, मनी दे देगा उसको, और अगर आपने अच्छा इनवर्क नहीं किया होगा तो वो नहीं आएगा आपके पास, ये सोचकर कि भाई इतना पैसा कौन दे रहा है। तो ये जो ब्लॉकेज है ना, इस पर सच में काम करना, और आप इसमें देखना कि जब भी आप पैसे स्पेंड करते हो आप कैसे करते हो, और कहीं ऐसा तो नहीं है आप अपनी लाइफ में सिर्फ मनी को ही चूज कर रहे हो, लव को नहीं चूज कर रहे हो, टीएफ जर्नी को चूज नहीं कर रहे हो। ये बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस होता है।